अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो का क्लासेस को मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया, तो इसके पीछे कुछ रीज़न थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था कि आप लोगों को यूज़र से इनपुट लेना सिखाऊँ या कुछ इस तरीके से कुछ काम कराऊँ, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर मेथड का यूज़ करना पड़ता था, जो कि किसी क्लास का ऐसा था, यूटिलिटी क्लास का, ठीक है। तो जब वो मैं कराता तो पहले मुझे आपको मेथड बताना पड़ता, उससे पहले आप लोगों को क्लास बतानी पड़ती, यानी एक सीक्वेंस से चलता। इस वजह से मैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लासेस के बारे में नहीं बताया था, ठीक है, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी कि मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ उसके बारे में, ठीक है। जब हमारे पास क्लासेस का कंसेप्ट होगा या मेथड्स का, उसके बाद मेथड्स का, कंस्ट्रक्टर का या ऑब्जेक्ट्स के बारे में कंसेप्ट होगा, तो फिर हम इस तरह करेंगे कि थोड़ा बहुत तो उसको टच भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो कंसेप्ट नहीं होगा तो आप भी ऊपर से गुजरेगा। और ये जो सारा एक सेटअप चल रहा है हमारे स्कूल और कॉलेजेस में कि एक बोरिंग सा किस्म का सिस्टम है, जिसमें हम लोगों को बस एक दो टॉपिक्स की समझ आती है, उसके बाद समझ नहीं आती, ठीक है। वो सीरीज़ चल पड़नी थी और आप लोगों ने भी कहना था यार क्या कर रहा है। तो मेरे आज की वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को क्लासेस के बारे में बताऊँ, ठीक है। क्लासेस क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो क्लासेस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जावा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बड़ा बुनियादी हिस्सा है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जावा में जो भी मेथड है, इवन के जो भी मेथड है वो क्लास के अंदर होता है। इवन के हमारी जो फाइल का नाम है वो भी क्लास के है, यानी आप इस तरह करेंगे कि जो भी क्लास बनाएंगे उसी नाम से फाइल सेव करेंगे, ठीक है। हर क्लास की एक अलग फाइल होती है, ठीक है, डॉट जावा के नाम से होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ही हमारी क्लास का नाम होता है वही हमारी फाइल का भी नाम होता है, ठीक है। तो क्लासेस का कंसेप्ट इतना पावरफुल है जावा में, ठीक है। तो क्लासेस के बगैर जावा में काम नहीं होता, ठीक है। इवन कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो भी जावा की क्लास के अंदर होता है, ठीक है। तो ऐसे है कि क्लास करती क्या है, ठीक है। क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचर है उसके बारे में बताती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्लास क्या होती है, ठीक है। क्लास मैं इतना बता देता हूँ कि क्लास एक किस्म का सांचस है। जैसे आप कभी कभार इस तरह करते हैं कि ईंटों वाले पट्टे पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ईंटें किस तरह बनी होती हैं। ऐसे नहीं होता कि वो हर मरतबा नए सिरे से वो अपनी मेजरमेंट कर रहे हो और नए सिरे से ईंट बना रहे हो, नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ सांचे रखे होते हैं, ठीक है। उस सांचे के अंदर डाल के उस सांचे के अंदर वो मट्टी वगैरह डालते हैं, जो कुछ मटेरियल वगैरह डालते हैं, तो हमें ईंट बनी बनाई मिल जाती है। तो हमारी क्लास की मिसाल उस सांचे से ही है, ठीक है। और उस सांचे को हम क्लास कहते हैं, ठीक है। और सांचे के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्लास के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। और जब सांचे में से एंड निकलती है तो उसको हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो क्लास हमारा एक किस्म का सांचा है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। और क्लास से जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो हमारी ईंटें हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड की चीज़ें होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं, ठीक है, जिनकी तरफ हम इशारा कर सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स बनाए कैसे जाते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होती हैं क्लासेस। क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती हैं, यानी यूज़र बताता है भाई मेरे सांचे में ये चीज़ें होंगी, मेरे सांचे में ये होगा, मेरे सांचे में ये होगा, मेरे सांचे में ये होगा, ठीक है। तो मेरे सांचे में ये डेटा टाइप्स होंगी, ये सारा कुछ होगा, ठीक है। हमारा जो क्लासेस हैं दो तीन पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। एक पार्ट तो नहीं है, लिहाजा हम उसे पार्ट नहीं कह सकते, ठीक है। तो ऐसे है कि एक होता है कि हमारी क्लास का नाम होता है, मतलब सांचे का नाम है, ठीक है, इंट का सांचा है भाई, इस तरह हमारी क्लास का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद है उसके एट्रीब्यूट्स, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारे क्या क्या मटेरियल उसमें डालेंगे, मेथड्स, यानी उन मटेरियल्स के अंदर जो हम बॉन्डिंग के लिए मटेरियल डालते हैं वो हमारे मेथड्स है कि हम ईंट से क्या कुछ कर सकते हैं या क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ईंट में चूँकि फंक्शनैलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये में शायद मेथड्स की हद तक थोड़ी ऑब्वियस सी लगेगी आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक इंसान है, ठीक है, एक बहुत सारे इंसान खड़े हैं, ठीक है। तो उनके नाम हमें नहीं पता, हम जैसे देखते हैं हम कहते हैं ये इंसान है। तो हम लोगों को कैसे पता चलता है, क्यों, वो एक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, वो एक क्लास के हिस्से हैं, ठीक है। वो क्लास कौन सी है, वो है पर्सन क्लास, ठीक है।
तो हर शख्स जो है, जो भी शख्स है, हम कहेंगे यार ये एक इंसान है, ये एक पर्सन है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास का कंसेप्ट है, ठीक है। क्लास रिलेटेड चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर देती है, ठीक है। जब रिलेटेड चीज़ों को इकट्ठा कर देती है तो मतलब एक शख्स है, उसकी सारी खूबियाँ एक जगह पर इकट्ठी कर दी जाती हैं, उसके सारे फंक्शन एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उस इंसान की एक क्लास बन गई है, ठीक है। तो क्लास ये तो हम इंसान की क्लास थी। बाकी चीज़ों की क्लास ऐसे बनेगी, एक गाड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, उसकी मेगन टाइप है, इसका मॉडल है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर किस में होगा, इंटीजर टाइप में होगा, उसकी मेगन टाइप किस में होगी, उसकी मेगन टाइप होगी जनाब स्ट्रिंग में होगी, और उसके बाद हमारा होगा उसका मॉडल नंबर, वो भी इंटीजर में होगा। इस तरीके से उसकी फंक्शन है ड्राइविंग वगैरह, तो वो हमारे मेथड्स होंगे उस कार क्लास के या व्हीकल क्लास के, ठीक है। तो व्हीकल के ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं होंगे, कार हो सकती है, ठीक है, बाइक हो सकता है, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसी तरीके से जो उसकी खूबियाँ हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जैसे इंसान का नाम है, जेंडर है, एक्सेट्रा है, और जो उसके मेथड्स हैं, मतलब ईटिंग स्लीपिंग वगैरह जो भी इंसान करता है उसको हम उसके कहते हैं कि इंसान के मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़, कोई भी हम क्लास बनाएंगे, ठीक है, उसका एक नाम होगा, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, और उसके बाद उसकी में कुछ मेथड या उसकी कुछ फंक्शनैलिटी होंगी। तो यहाँ मैंने आप लोगों को एक पर्सन क्लास बताई थी, ठीक है। पर्सन हम हर इंसान को देखते हैं ये पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, मतलब नूर हो गया, मोहसिन हो गया, ठीक है। मोहसिन का नाम मोहसिन है, मेल जेंडर ऑफकोर्स मेल है, ठीक है। नूर का नेम नूर इस्लाम है और जेंडर है, और ईटिंग स्लीपिंग ये सारे काम दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये इसने ये खसूसियात कहाँ से लिए हैं, ये इसने बेसिक क्लास से लिए हैं। किस क्लास से, ह्यूमन क्लास से। तो क्लासेस भी हमारी इसी तरह से होती हैं, हम रिलेटेड चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब इस तरह होता है कि हमारे कार का जी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग रोल रहा होता है, ये सारा कुछ अलग रोल रहा होता, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो हमें क्लासेस की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्लासेस के बारे में पढ़ा होगा कि हम लोग कपलिंग को हम कहते हैं कि कपलिंग कम से कम हो और कोहेजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा तो इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर, ठीक है, आप लोग जब पढ़ लेंगे तो तब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात तो होती थी डाटा टाइप्स की, ठीक है। तो ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। यूज़र बताता है भाई मेरी गाड़ी में तो ये फीचर होंगे, इसमें मॉडल होगा, इसमें पेकेंट टाइप होगी, इसमें ये चीज़ होगी, ठीक है। तो अब ये तो गाड़ी में सेल्फ डिफाइन तो नहीं होता, ये इंसान ही डिफाइन करता है, ठीक है। ये चीज़ भी होगी, ये भी होगी, ये नहीं, हम एक क्लास बना लेते हैं हम मुख्तलिफ खसूसियात से। इंसान भी है, मतलब जी उसका नाम होगा, उसकी जेंडर होगी, ठीक है, उसकी एज होगी, सारा कुछ होगा, उसके मेथड्स होंगी, ईटिंग स्लीपिंग वॉकिंग सारा कुछ, ये जी मेथड है, ये सारे क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को हम कंबाइन कर लेते हैं और कहते हैं भाई ये एक इंसान है, ये एक क्लास है इंसान में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स। तो जैसा कि मैंने आपको जब जावा के आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी वेरिएबल्स के बता रहे थे, तो मैंने कहा था डेटा टाइप दो किस्म की हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के बारे में थोड़ी बात कर चुका हूँ, और इसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बाद में थोड़ा बहुत डिफाइन भी करूँगा, वन बाय वन को, इंटीजर को, स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग तो चलो नॉन प्रिमिटिव है, बाकी हैं डबल फ्लोट वगैरह वगैरह, ठीक है, उनको बाद में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा। वो किस वजह से नहीं सिखा रहा था, वो सिर्फ ये क्लासेस की वजह से नहीं सिखा रहा था कि मैंने क्लासेस के बारे में आप लोगों को बताया नहीं था। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्लासें आ जाती हैं, हमारी इंटरफेस आ जाती है, अरेज आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम क्लासेस पर बात करेंगे, इंटरफेस और अरेज पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्लासेस की एक फ़ाइल होती है, ठीक है। जावा में मैंने आपको बताया कि जिस नाम की क्लास होती है उसी नाम की एक फ़ाइल होती है, तो वो डॉट जावा से सेव स्टोर होती है, ठीक है। और क्लास को डिफाइन कैसे किया जाता है, पहले क्लास लिखा जाता है, ठीक है, ये स्मॉल सी है, ठीक है, कैपिटल सी नहीं है। उसके बाद क्लास का नाम, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स बताते हैं कि भाई जो एट्रीब्यूट्स हमारे, मतलब नेम एज वगैरह, तो वो कहते हैं कि जी उसके साथ हम डेटा टाइप लिखते हैं, मतलब नेम हमारा स्ट्रिंग होगा और हमारी एज इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इंटीजर टाइप का होगा, मेकन टाइप स्ट्रिंग टाइप की होगी, मॉडल इंटीजर टाइप का होगा। उसके बाद मेथड्स हैं, मतलब इंसान के मेथड हैं, वॉकिंग ईटिंग वगैरह, तो मेथड्स की भी टाइप्स होंगी, ठीक है। मतलब कोई मेथड रिटर्न कर रहा है, मतलब कोई इंटीजर टाइप का मेथड है तो वो इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, जो स्ट्रिंग टाइप का तो वो स्ट्रिंग टाइप करेगा, अगर कोई रिटर्न नहीं कर रहा तो वो वाइल्ड टाइप होगा। यानी मेथड्स का ये तरीका कि पहले उसकी डेटा टाइप लिखते हैं, फिर मेथड का नाम लिखते हैं, और फिर उसको जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, मतलब जी हम कोई वैल्यू उसको दे रहे हैं, जैसे आप C++ में फंक्शन को देते हैं, तो इसी तरह के ये मेथड्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद होती है मेथड की बॉडी, यानी बॉडी के अंदर हम मेथड का कोड लिखते हैं भाई, तो जो आर्गूमेंट्स उसने दिया उनको प्रोसेस कैसे कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें तो बाद में हम करेंगे गेटर सेटर फंक्शन में भी और बाद में भी, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा मैंने एक और मेथड है,
ठीक है, वो उसका भी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास जगह कम थी तो मैंने ये सारी क्लोजिंग ब्रैकेट्स बेसिस या कर्ली ब्रैकेट से इकट्ठी लिख दी। तो अब बात है कि हम ये चूँकि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है क्लास, ठीक है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल रहे हैं जी, इसमें नाम होगा, इसमें एज होगी, ये होगा, ठीक है, फलां होगा, फलां नहीं होगा। तो हमने इसको यूज़ कैसे करना है, तो हम इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। जैसे पर्सन क्लास को नहीं यूज़ किया जाता, मोहसिन या उसके बारे में किया जाता है, ठीक है। तो हम वो मोहसिन वगैरह क्या थे, नूर क्या थे, वो थे ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्लास के बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कौन बनाता है ऑब्जेक्ट्स? क्लास बनाती है? नहीं 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 भाई, सांचा खुद से कैसे काम कर सकता है, ठीक है। बल्कि हम सांचे से चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। सांचा कुछ बगैर सांचे के अंदर चीज़ें डलती हैं, लेकिन सांचे को चलाता कौन है? हम चलाते हैं। सांचे के अंदर चीज़ें कौन डालता है? जो इंटर कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो क्लास खुद से कुछ नहीं कर सकती। हाँ, क्लास बस हम सांचा से बनाया होता है, उसके अंदर चीज़ें डालते हैं, ठीक है। क्लास बताती रही भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन मेन पावर कौन है? मेन पावर प्रोग्रामर है, या जो शख्स जो सांचे का मालिक है, जो फैक्ट्री का मालिक है। भाई वो कल गए, भाई मैं सांचे में चेंज करता हूँ, यूज़र डेटा डिफाइंड डेटा टाइप है, भाई सांचे में इसमें चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। भाई इस तरह की इंटर आप मुझे बारे में नहीं पढ़ रही, मैं इंटर छोटी कर रहा हूँ, तो क्या करेगा? सांचे में कर लेगा। तो ये यूज़र डेटा डिफाइंड टाइप क्लासेज होती है। इसमें हम कल कोई नई चीज़ आ जाए, कोई नया फंक्शन आ जाए, भाई अपग्रेड वाला कोई नया फंक्शन आ जाए, तो हम कैसे करेंगे? हम इस क्लास में थोड़ी सी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होगी, फिर सारे जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे क्लास के, उन सब में ये खुसूसियात चली जाएंगी, क्योंकि जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें ये सारी खूबियाँ आएंगी, ठीक है। तो जब भी चेंज करेंगे हम सांचे में करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसे बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्लास को अपने एक नाम देना है, जैसे कि हमारी फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। जैसे कि क्लास नेम डॉट जावा, तो यही हमारी फाइल का नाम भी होगा, ये हमारी क्लास का नाम भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करें कि ये केस सेंसिटिव चीज़ें हैं, यानी अगर कोई जहाँ स्मॉल आपने लेटर यूज़ किया तो वहाँ अपने क्लास के नाम में भी यूज़ करना है, और जहाँ भी आप इसको रेफरेंस करेंगे तो वहाँ स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल है वहाँ कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो क्लास का नाम लिखकर उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करके उसके बाद हमारा क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट जब ख़त्म होती है तो हम कहते हैं हमारी क्लास ख़त्म होगी, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ये क्लास नेम बनाया है। पहले क्लास का कीवर्ड यूज़ किया, भाई ये हमारी यूज़र डेटा डिफाइंड डेटा टाइप है, या ये हमारा सांचा है, ठीक है। उसके बाद क्लास का नाम जो भी हो सकता है, XYZ, मोशन तो खैर पर्सन हो गया, सॉरी व्हीकल होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि उस क्लास का स्टार्ट किया, उसके बाद हम कहते हैं भाई इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि हम लोग ना इसमें थोड़ी सी एट्रीब्यूट्स या उसकी जो खसूसियात हैं हम वो डिफाइन करते हैं, मतलब डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। उसके बाद हम मेथड्स के नाम लिखते हैं, ठीक है। मेथड्स क्या? मेथड मतलब कौन कौन से फंक्शन है, उनको हम आर्गूमेंट पास करते हैं। कोड हमारे मेथड का, या मेथड का कोड है, ये क्लास का कोड नहीं है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमारे मेथड का कोड होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, टेम्पलेट या सांचा एक ही चीज़ का नाम होता है, तो हम टेम्पलेट की मदद से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब वो सांचे की मदद से हम मीटर बनाते हैं। तो यही था। उसके बाद हमारा जब ये कोड ख़त्म हो जाता है फंक्शन का, तो उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट ये वाली यूज़ होती है, चूँकि मैंने नहीं यूज़ की, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखा दूँगा। तो आप लोगों को एक क्लास दिखाता हूँ, मैंने कहा था कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं। मतलब हमारी क्लास है व्हीकल, ठीक है, क्लास का नाम हो गया। उसके बाद है क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मेक एंड टाइप और मॉडल वगैरह। उसके बाद है मेथड्स, ठीक है। मेथड्स में मैं थोड़ी सी चेंज करना भूल गया था, ठीक है। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स में उसकी ज़्यादा मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है इंट में हो सकता है, मेक एंड टाइप है स्ट्रिंग में हो सकती है, मॉडल है इंटीजर में हो सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेटा टाइप है शो रजिस्ट्रेशन डेटा, तो ये हमारी कुछ वॉइड टाइप हो सकती है, कुछ और टाइप भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारी क्लास की 3 स्ट्रक्चर था। जनरल स्ट्रक्चर था क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। क्लास नेम क्लास का नाम बताता है, एट्रीब्यूट्स उसकी खसूसियात बताते हैं, और मेथड उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको बताते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक क्लास का जनरल यही क्लास है, इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने इस तरह किया कि जी क्लास की फाइल बनाई है, उसका नाम रख दिया व्हीकल डॉट जावा, यानी जो हमारी क्लास का नाम है वही हमारी फाइल का नाम है। तो क्लास का नाम हमने लिख लिया व्हीकल। उसके बाद मैंने इस तरह किया कि क्लास के अंदर सबसे पहला एट्रीब्यूट लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो इंटीजर टाइप का था, ठीक है। उसके बाद मैंने इस तरह किया कि एक स्ट्रिंग बनाई मेक एंड टाइप की, ठीक है। उसके बाद मैंने इस तरह किया कि मॉडल बनाया इंटीजर टाइप का मॉडल, ठीक है।
तो मॉडल 1996 वगैरह, मैगन टाइम मतलब टोयोटा करोला XLI वगैरह वगैरह, और रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब हो गया जैसे किसी गाड़ी का भी होता है XYZ, ठीक है, 1 2 3 जो भी होता है, ठीक है, तो जो आपकी गाड़ी का नंबर लगा होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इस तरह किया कि एक मेथड बनाया, वर्ड शो मेथड, वर्ड शो रजिस्ट्रेशन डाटा, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम ये चीज़ें प्रिंट कराते हैं, ठीक है, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रेंज नंबर प्लस इस प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग थी, उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला प्रिंट कराया, उसके बाद हमने मैकन टाइप प्रिंट कराई, उसके बाद हमने अपना मॉडल प्रिंट करा दिया। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन डाटा जो इस फंक्शनैलिटी को करा रहा है, ठीक है। अब मुझसे कोई बंदा कहता है भाई ये नाम क्या है, तो मुझे देख के कहेगा ये पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन कभी ये नहीं कह सकेगा कि इसका नाम क्या है। वो क्यों, वो जब तक मैं अपने वो मेरा ये वाला मेथड नहीं कहा करेगा भाई अपना नाम बताओ, तो तब तक उसे कभी भी नहीं पता चल सकेगा कि भाई मेरा नाम क्या है। तो वो शो रजिस्ट्रेशन डाटा का मतलब इसमें फंक्शन है मेरे अंदर होता है कि शो योर नेम या टेल योर नेम वगैरह। तो ये फंक्शन मेथड कॉल करेगा भाई अपना नाम बताओ, तो मेरी मर्ज़ी है मैं बताऊँ, मैं कहूँ कभी कहूँगा भाई तो मैं तराइज नहीं हूँ, ये चीज़ें तो डलती है ना प्रोग्राम के अंदर, हम डालते हैं प्रोग्राम के अंदर, हमारा कंट्रोल होता है। तो ये फंक्शन हमारा बताता है भाई ये काम तुम कर सकते हो या नहीं, ठीक है, वो पैरामीटर्स पास कराएगा, ये सारा कुछ कर सकते हैं भाई। तो उसके साथ साथ मैं ये चीज़ बता देता हूँ भाई मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है। तो ये मेथड्स ये चीज़ें करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, वॉकिंग वगैरह सारे फंक्शन काम करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास के बारे में। क्लास एक सांचे का नाम है, ठीक है, और उसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट्स हमारी इंटो की तरह है, मतलब सांचे से जो चीज़ गुजर के बनती है हम उसको करते हैं, और उसके अंदर वैल्यू डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि इसकी खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं, और इसका यूज़र को बड़ा कंट्रोल होता है, यूज़र बता सकता है भाई इस तरीके से करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो यार अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ठीक है, इससे हम लोगों की इंकरेजमेंट हो जाती है, ठीक है, हम इंकरेज होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग ग्रोथ कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाल सकें। और हम ये जो पार्ट टाइम हमारा काम है, हम यानी हम दिन हफ्ते में 1 2 वीडियोज़ अपलोड करें, ताकि हम दिन में 1 2 पर आएँ, ठीक है। वो तब कैसे पॉसिबल है, वो आप लोगों की एक्टिविटी से है, ताकि हम लोगों को पता चले कि यार आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ आप लोगों ने कहा यार आज आप मैंने कोड क्यों नहीं कराया, तो उसकी वजह ये है कि क्लासेस बनाई हैं, क्लासेस के 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो इसमें मेन मेथड नहीं है, ठीक है, मेन मेथड जब तक हमने बनाया नहीं है तो हम उसको रन नहीं करा सकते। दूसरा हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए नहीं है, जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो क्लास का हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आईडी में भी यूज़ करता तो यही चीज़ें बताता कि एग्जीक्यूट मैं नहीं कर सकता था, क्यों, आउटपुट आनी नहीं थी। आउटपुट तब आएगी जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। ये ऐसे नहीं है सांचे से कैसे पता चलेगा भाई ईंट कैसे बननी है, ये तभी पता चलेगा कि जब हम अपने सांचे से कोई चीज़ बनाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से ज़्यादा चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कोई ना कोई क्लास, ये क्लास शायद आगे लेके जाएंगे या कोई और क्लास करें तो हम उससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।